तो SB12 आपके पास प्राइवेट की ऑलरेडी अवेलेबल है और हम यूज करेंगे सिंपल लिनक्स। और एक मशीन क्रिएट करेंगे क्या टॉमकैट सर्वर के लिए। टॉमकैट सर्वर न्यू इंस्टेंस, दूसरा टॉमकैट सर्वर -SB12 और अमेजॉन। अच्छा, वो हमने मशीन दूसरा क्रिएट कर लिया। ओके 1 मिनट। ये हमें एक्चुअली लिनक्स 2 चाहिए, T2 माइक्रो इंस्टेंस पेयर की और लॉन्च। जस्ट वेट। एक न्यू ये एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको इंस्टेंस टर्मिनेट कर दो। इनके समय 2 चाहिए सेकेंड। हाँ, लॉन्च न्यू जेनकिंस SB12 लिनक्स 2। ओके, प्राइवेट की T2 T3 माइक्रो select SB12 and launch. तो हाँ, हमारा कौन कौन सा सर्वर है, सर्वर 1 एंड सर्वर 2 जेनकिंस। तो एक्चुअली अभी पहले जेनकिंस को सेटअप कर लेते हैं, फिर इसके बाद टॉमकैट सर्वर को फिर से हमें स्टार्ट करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट कॉपी। इसको चलते हैं, क्या है मोबा एक्स्ट्रा डिलीट सेशन, न्यू सेशन लेते हैं। एंड EC2 -user प्राइवेट की SB12। ओके, ये क्या बोल रहा है, सेशन टाइम आउट। थ्री 5.20 सेशन डिलीट। क्या है सेशन, ये लिनक्स 2 EC2 -user। या ऑथेंटिकेशन पास। और लास्ट एक काम करते हैं, वर्ड सारी चीजें फिर
से हमें इंस्टॉल करनी होगी। खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट। कंट्रोल सी, पेस्ट। नेक्स्ट Jenkins repository, install Jenkins. स्टेटस चेक करते हैं Jenkins। ओके, enable and start Jenkins. Jenkins स्टार्ट। और हमें एक चाहिए क्या, एक बार चेक कर लेते हैं Jenkins स्टार्ट है या नहीं। क्या है इसका कॉपी, पेस्ट, कॉलन 8080। हाँ, एक्सेस प्रोवाइड करना होगा इसको, सिक्योरिटी, zero 80, सेव रूल, Jenkins। ओके, आज फिर क्रिएट करते टाइम ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये हो गया। आवाज आ रही है? ठीक है। एक्चुअली हमें मुंबई रीजन सेलेक्ट करना था, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया। मुंबई रीजन, ये क्या है, रीजन थोड़ा बहुत दूर है, इससे लोडिंग लेगा। मुंबई रीजन पास है, एपी साउथ 1। एपी साउथ 1 में हमें चाहिए, तो एक्सेस क्या होगा, फास्ट होगा, स्पीड। कल वाली गलती आज फिर कर दी, इसी वजह से लोडिंग ले रहा था ना सर्वर हमारा। वर्जीनिया भी दूरी है, यूनाइटेड स्टेट, ये से स्पेसिफिक लेते हैं। ठीक है,
चलो खैर कोई बात नहीं, टाइम नहीं लगेगा, मैं 5 मिनट और लेता हूँ तुम लोगों का। प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएट कर सकते हो, बट वही है, लोडिंग लोडिंग होती है तो थोड़ा सा मजा नहीं आता है। चलो जब तक सोचेंगे तब तक कर लेंगे, है ना। टर्मिनेट करो ऑल इंस्टेंस। शट डाउन। जेनकिंस SB12। इसमें जेनकिंस की ऑलरेडी अवेलेबल है, बट एक की तुम लोग का क्रिएट कर लेता हूँ। TPK जेनकिंस SB12। जेनकिंस SB12 क्रिएट TPK और स्टार्ट लॉन्च। another Tomcat SB12। TT micro select। ठीक है, इन दोनों का मैं सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में मुझे बार बार फिर आना पड़ता है। इसका है सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ कर देते हैं और ऐड रूल। इसका पोर्ट नंबर आई थिंक 9090। सेव रूल और इसका क्या नाम है, टॉमकैट। इस इंस्टेंस को जेनकिंस का रूल भी चेंज कर लेते हैं। ऐड रूल 8080। जेनकिंस। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर फिर से रेडी। तो आ जाते हैं डिटेल्स समरी। वापस से जेनकिंस एंड टॉमकैट पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको कर दो रिमूव, इसको कर दो सेशन डिलीट, न्यू सेशन, EC2-user।
जेनकिंस SB12 कौन सा वाला था, ये वाला ना? JDK वापस, पहले जावा हाइफन वर्जन चेक करते हैं। जावा हाइफन वर्जन नॉट अवेलेबल, पेस्ट। क्या है कि सेटअप पहले से रेडी था, जेनकिंस इन लोग को पढ़ाया था ना डेवऑप्स AWS वालों को, तो था। लेकिन बैच कंप्लीट होने के बाद डिलीट करना पड़ता है इंस्टेंस, तो इसलिए बार बार डिलीट कर देता हूँ, फिर से सेटअप करना पड़ता है बाहर। इसलिए अपने तो अभी तक डिप्लॉयमेंट तुम लोग को बता दिया होता। क्योंकि सेटअप आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, अभी के लिए। जैसे कि जो लोग अभी बैकएंड पे ट्राई कर रहे हैं ना, तो आपसे कोई सेटअप नहीं करवाएगा जेनकिंस का। ये कंपनी में सब आपको बना बनाया सब देखने को मिलता है। ये डेवऑप्स इंजीनियर का काम है। डेवऑप्स इंजीनियर सारे सेटअप्स इंस्टॉल करके रेडी करके रखते हैं, सिर्फ आपको देखना है कि कैसे ये चीज़ चल रही है। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा, इसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जेनकिंस हमने देखा है बस, जेनकिंस कैसे काम होता है, सेटअप। इसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, पहली चीज तो ये है। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि आप डेवऑप्स इंजीनियर नहीं है, नए डेवऑप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डेवऑप्स AWS जो लगाता है ना, उससे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्यों पूछेगा जेनकिंस का सेटअप बताओ, कमांड्स बताओ, लिनक्स बताओ? कोई कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, जेनकिंस लिखा है, रह दीजिए ना। आपको जिस जेनकिंस स्क्रीन देखने आप देखते थे ना, कि जेनकिंस क्रिएट करता है, जेनकिंस आपको देखना है। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा, एक बार डिप्लॉय कर लेने तो कोड। डिप्लॉय करने के बाद आपको डेव इन्वायरमेंट में एक क्रिएट करूंगा यूजर, और उस यूजर को आप देखोगे उस यूजर के थ्रू, और वही चीज देखोगे जो एडमिन चाहेगा देखना। आप तो पूरा एडमिन देख रहे हो, क्योंकि एडमिन पैनल पे हम हैं, तो एडमिन पैनल आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो काम है ना, जितना जो काम मैं कर रहा हूँ, ये सब डेवऑप्स AWS इंजीनियर का काम है। वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सेटअप करते हैं। बैकएंड डेवलपर का कोई काम नहीं है यहाँ। बट आप लोग बोल रहे थे कि जेनकिंस देखना है, जेनकिंस पढ़ना है, समझना है, तो इसलिए मैंने बोला अच्छा ठीक है, चलो बता देता हूँ। चलो, ये हो गया जेनकिंस हमारा स्टार्ट। इंटरव्यू में आपसे नहीं पूछेगा, आप चिंता ना करें, ठीक है? सर सिर्फ हमें तो देखना। ऑनेस्टली ओवरव्यू दे देते सर जेनकिंस का सर। जेनकिंस का ओवरव्यू क्या दें? मतलब कुछ भी सर, जो मतलब जिन हो सकता तो था। वो तो मैंने स्टार्टिंग क्लास में ही बता दिया था, जब स्प्रिंग बूट का मैंने स्टार्ट किया था ना। सबसे पहला डे, हाँ फर्स्ट डे में ही जेनकिंस हाँ। के बारे में बता दिया। जेनकिंस CI/CD पाइपलाइंस, AWS डिप्लॉयमेंट और गिटहब, कैसे कैसे कोड अच्छा किया था, पूरा इन्वायरमेंट सेटअप पहले ही बता दिया था। उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा। 3 साल 4 साल के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई हाँ सर, आठ वही सात है आठ सर कि जब क्वेश्चंस 7 8 मिल ईयर जाएंगे तो। एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, आपसे पूछेगा ही नहीं। एक भी हाँ क्वेश्चन वही आपसे तो पूछ सर। ले तो आप बताना। ये
सारे जो है डेवऑप्स इंजीनियर, एडब्ल्यूएस इंजीनियर का ही काम है, आपका कोई काम हमारा नहीं तो है। सर अगर से आप ऊपर इधर से जा रहा है ये। तो जाएगा ही ना, क्यों? क्योंकि जो चीजें आप देख रहे हो उसको मुझे पढ़ाने में 6 महीने लगता है। हम्म। 6 महीने की पूरी क्लास चलती है डेवऑप्स एडब्ल्यूएस का पूरा सेटअप, पूरा लिनक्स, डॉकर, कुबरनेटिस। तो ये कहाँ समझ में ठीक। आएगा? आपको तो यही नहीं मालूम है कि जोन्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कौन सा हाँ जोन्स में सर। सिक्योरिटी कैसे कैसे वीपीएन्स कैसे अलाउ करेंगे। अ, इसमें कुछ भी आपको कोई की समझ में आ रही है? प्राइवेट की कहाँ, एक से डीएनएस क्या है, अभी आपको डीएनएस नहीं नहीं, क्यों यूज करेंगे? कुछ नहीं। राउट 53 क्या है, ये सारी चीजें, एएमआई, ये इलास्टिक आईपीस क्या होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, ये सब कुछ तो आपको आइडिया ही नहीं है। आप तो सिर्फ देख रहे हो। तो आप देख रहे हो, आप, यस। हाँ, आपको सिर्फ देखना है। आप देखिए, इंटरेस्ट मजे लीजिए कैसे काम करते हैं। बाकी इंटरव्यू तो अपना होता रहेगा धीरे धीरे, है ना। ठीक है सर। चलो। अब आप ही लोग के रिक्वायरमेंट है जेनकिंस देखना है, तो ठीक है, चलो देखो जेनकिंस ही देखो, आप लोग जेनकिंस पढ़ा दे। जेनकिंस की ज्यादा टेंशन है। नहीं सर, जेनकिस की टेंशन बार नहीं बार थी आप सर। लोग जेनकिंस पढ़ाए नहीं, नहीं सर, जेनकिंस मैंने आपने कभी जेनकिस के बारे में नहीं कहा था मैंने। जेन कि अरे जेनकिस पढ़ना है। चलो पढ़ो, क्या है, जेनकिंस पढ़ो। अभी अभी सभी और भी बहुत सारी चीजें है, डॉकर भी पढ़ाता हूँ, कुबरनेटिस भी पढ़ाता हूँ, सब पढ़ाऊंगा, पढ़ो। लेकिन इंटरव्यू में पूछेगा ही नहीं आपसे। ठीक है सर। चलो देखो। मैं बताया ना, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ाने में, सब पढ़ा दूंगा। मैं तो खुद पढ़ाता ही हूँ, मेरा तो काम ही है डेली का। लेकिन आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलें। लेकिन आपको रिक्वायरमेंट से मतलब नहीं नहीं सर, है। रिक्वायरमेंट्स ही मतलब है सर। तो जितना आपको रिक्वायरमेंट है ना 3 साल के लिए, वो मैंने बता दिया है। हाँ सर, सिर्फ वही सर। सब आप सर बता हमें दिए। प्रिपेयर करा दो सर, क्वेश्चन आंसर जो क्लासेस आप लेने वाले थे ना सर। सब चीज़ें मैंने पढ़ा दी है, हर चीज़ें बता दिया है, जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब बता दिया है। आप लोग को सिर्फ प्रिपेयर करना है। प्रोजेक्ट्स में मैं जितना आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, उस लेवल से ज़्यादा बताया हूँ मैं। मॉड्यूल इंटीग्रेशन वगैरह सब जी सर। बताया हूँ। जो मॉड्यूल सर इंटीग्रेशन आप कह नहीं रहे काम थे कि करना आगे। मतलब जैसे क्लासेस खत्म हो जाती हैं तो मतलब कि मैं प्रिपेयर कराऊंगा क्वेश्चन आंसर हाँ, जो भी पूछे मैं पूछे जाते मैंने हैं। मैं तो बोला था कि प्रिपेयर करा दूंगा, लेकिन मैं क्या बहुत सारी चीजें बोल देता हूँ ना कि यार तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग को डेवऑप्स एडब्ल्यूएस भी बता दूंगा, जेनकिंस कैसे डिप्लॉयमेंट होता है, सारी चीजें बता रहा हूँ। मैं मना नहीं किया कि किसी चीज को नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। वो बोला कि ठीक है बता दूंगा, क्योंकि मुझे आता है। मैं बोला ठीक है, मैं हैंड्स ऑन हूँ, तुम लोग को बता दूंगा, दिखा दूंगा, देख लेना तुमको भी। लेकिन तुमको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अभी इस चीज की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक मैं है। तो बोल दूंगा, लिनक्स भी पढ़ा दूंगा। हाँ, नहीं सर, पावर कोई बीआई भी फायदा नहीं है बता दूंगा तुम इसका। लोग को, पावर बीआई कैसे काम करता है, पावर ऐप कैसे काम करता है, ये भी बता दूंगा। क्या कहे, पढ़ना है जो नहीं, पढ़ना है, मैं तो सब चीज रेडी हूँ बताने के लिए। इसको सर कोई बेनिफिट नहीं है ना सर। इसका अभी तुम लोग को कोई बेनिफिट नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका रोल वैसा नहीं है, रोल के अकॉर्डिंग वो चीज पढ़ाई यस। जाती है। ठीक है, जब आपको रोल साइन किया जाएगा डेवऑप्स का, एडब्ल्यूएस का, क्योंकि आपको, आप इसको अगर बोलोगे भी कि मुझे सेटअप आता है, कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो आप बोलेंगे, आपसे पूछेगा ही कि आप कंपनी में आपका रोल क्या था। तो आप बोलोगे कि मेरा अगर रोल रहा एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, तो अगर आप उसमें मेंशन करते हैं डेवऑप्स पे भी काम किया है, तो आप फिर पूरा चीज आपसे डेवऑप्स में पूछने लगेगा। एक पॉइंट अगर आपने बताया डेवऑप्स के बारे में, तो सारी चीजें पूछने लगेगा डेवऑप्स में। तो फिर डेवऑप्स का आपको कोर्स करना पड़ेगा पूरा। समझ रहे हो? अगर हाँ एडब्ल्यूएस सर। का भी मेंशन किया तो एडब्ल्यूएस पूछने लगेगा। तो इस सिर्फ ये सारी चीजें आप लोगों को जो लेवल है ना, 3 साल 4 साल वाले का, सिर्फ बताना है कि हम इन्वॉल्व थे इस चीज में। हम काम नहीं करते थे, काम हमारे सीनियर करते थे, है ना। चलो देखते हैं अभी क्या है। मैं जल्दी 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 में मैंने रीजन, दूसरे रीजन में इंस्टेंस क्रिएट कर दिया था, अभी मैंने फिर से चेंज किया। तो यहाँ पास हमारा जेनकिंस हो गया स्टार्ट। एक बार काम करते हैं। आईपी सेलेक्ट किया, पोर्ट नंबर 8080 बाय डिफॉल्ट, और यहाँ से करते हैं कॉपी। ये सब चीज़ें आपको पूरा लिनक्स पढ़ना पड़ेगा, बिना लिनक्स का नहीं, क्योंकि जो चीज़ें आप देख रहे हो, इस यहाँ यहाँ तक पहुँचने में मैं कम से कम 2 महीने लड़कों को लिनक्स पढ़ाता हूँ। 1 से 2 महीना लिनक्स पढ़ते हैं, कमांड पढ़ते हैं, एडिट कैसे करना, अपडेट कैसे करना, तब जाके यहाँ पहुँचते हैं।
वही है जैसे कि स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट पढ़ा नहीं, स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में आ गए डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका की। अरे sudo get paste। हाँ, जब तक ये सेटअप रेडी हो रहा है तब तक हम लोग क्या करें, हाँ टॉमकैट इंस्टॉल कर लेते हैं ना। चलते हैं टॉमकैट पे, न्यू सेशन, EC2 हाइफन। कल क्या मैंने किया था कि दोनों एक ही सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया था, इस वजह से स्लो चल रहा था काफी। आज शायद देखते हैं चला के। ये हमारा EC2 यूजर इसका है, क्या नाम है, जेनकिंस का, और ये हमारा टॉमकैट है ना। तो टॉमकैट इंस्टॉल कर लिया जाए। टॉमकैट इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास सेटअप रेडी है, सिंपल। wget आज कहाँ संजय ज्वाइन नहीं किया? पता नहीं सर। हम्म, 'cd' हमें चलना है कौन सा, सबसे पहले हमें चेंज करना है पोर्ट, है ना। तो पोर्ट कहाँ चेंज होगा हमारा, कौन फोल्डर के अंदर, vi server.xml, line 090, tomcat user vi tom, एक काम करते हैं, tomcat users ls, हाँ tomcat hyphen
digest.xml. तुम लोगों का क्या इंटरव्यू हो रहा है? कॉल आ रहा है क्या? नहीं क्यों? नहीं सर, अभी तो नहीं आया एक भी। एक कॉल नहीं आ रहा है, क्यों? हाँ, और तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? आयुष, तुम्हारा तो सब कुछ सही तो था डॉक्यूमेंट में, क्या तुमने कुछ फिल किया, कुछ फिल नहीं किया लास्ट वाला? हाँ, अरे क्या फिल करो, डिटेल फिल करो, उसमें क्या है समझना? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसमें नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ तो लिखा ही है। वर्किंग डेट? अरे तो लास्ट वर्किंग डेट डालो ना, 1 महीने के बाद का। जब जो जिस टाइम जिस डेट का आप रिजाइन डालते हो, उसका 1 महीने के बाद का लास्ट वर्किंग डेट डाल दो। वही है ना 30 डेज नोटिस पीरियड। हाँ, उस तरह से डाल के भेज दो। भेज दिए कि नहीं अभी? हाँ हाँ, नहीं है, सीधे नो। पूछेगा क्यों नहीं है, स्मॉल कंपनी थी क्या, कि जो भी जिसकी भी लेस देन 20 एम्प्लॉय है तो वो पीएफ क्रिएट नहीं कर सकता है। सर ऑफर लेटर आ गया है क्या सर सीधे बोल इसका? दो। हाँ ऑफर लेटर आ गया है क्या इसका? हाँ, इसका ऑफर लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेना है इसका, तो ज्वाइनिंग अच्छा बताओ सर, नहीं ले पा रहा है। ठीक है सर, हाँ, कोई मैं नहीं। बोल रहा हूँ उसको डिटेल फिल करके। हाँ, रेजिग्नेशन। हाँ, तो अभी तुमने मान लो डाल देना 24-25 या 22 तारीख। कितना? पूरा 8 फेब क्यों डाल रहे हो यार? अभी 27 तारीख चल रही है, इतना पहले का रेजिग्नेशन डाल रहे हो। तो तुमसे पूछेगी कि तुमने पहले अगर इतना पहले का वो डालोगे ना रेजिग्नेशन, तो तुरंत तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे पास कोई ऑफर लेटर है? नहीं है, तो इतना पहले क्यों रेजिग्नेशन डाल दिया? तो रेजिग्नेशन अभी डाला है, 1 महीने के हमारे पास चांस है, ऑफर लेटर हम ले लेंगे कहीं ना कहीं, ये कॉन्फिडेंस होता है। अब तुम्हारा रेजिग्नेशन डाले 8 तारीख को, 27 तारीख हो गया, अभी तक तुम्हारा कहीं इंटरव्यू नहीं हुआ, तुम्हारे पास कोई ऑफर लेटर नहीं है, तो ये बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो इतना ज्यादा नहीं डालना चाहिए, रेजिग्नेशन आसपास का डालो। मैंने बस लास्ट, हाँ, जैसे कि आज 27 तारीख है ना, तो 25 तारीख का रेजिग्नेशन डाल दो, बस। अब लास्ट वर्किंग डे 25 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च जैसे डाल दो। 25। चलो, टॉमकैट सर्वर में हमें कहाँ चलना है, किसमें मूव करना है? सीडी। और किसके अंदर जाना है यार? वेब एप्स के अंदर ना, वेब एप्स, सीडी। वेब एप्स के अंदर मिलेगा हमें मैनेजर। मैनेजर के अंदर हमें मिलेगा क्या? मैनेजर के अंदर मेटा है ये ना, क्या? बिल्कुल दिक्कत होगी, ये सब चीजें सोच समझ के रहेगा। वर्किंग एम्प्लॉय की तरह डालो यार, फ्रेशर की तरह डाल रहे हो, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो क्या सोचेंगे कि 20 दिन हो गए, 20 दिन से अभी इसको कोई ऑफर लेटर नहीं मिला, अब 10 दिन के बाद इसका वो फिर बिना कंपनी को हो जाओगे तुम? बिना कंपनी के घूमोगे क्या? हुँ?
कंपनी वाले जो भी बंदे होते हैं ना, वो सोच समझ के रिजाइन डालते हैं। उनको लगता है कि हाँ, मेरा इसमें सिलेक्शन होने वाला है, हमने ये ऑफर लेटर ले लिया, रिजाइन डाल दो। बिना ऑफर लेटर लिए रिजाइन नहीं डालते हैं कोई भी कंपनी वाले, समझे? आप कभी किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो मैं बोलूंगा एक काम करो यार, रिजाइन डाल दो, दूसरी कंपनी में अप्लाई करो। बोला अरे नहीं यार, ईएमआई भरना होता है उसी से। हाँ, पूरे खर्चे चल रहे हैं। अभी मार्केट का ये कंडीशन चल रहा है कि जॉब जल्दी मिल नहीं रही है, हायरिंग हो नहीं रही है, पहले से रिजाइन कैसे डाल दो? मान लो नहीं मिला टाइम पे तो, समझ में आ रहा है? तो जेन्युइन एम्प्लॉय जो होता है ये सब चीजें सोचता है, और जिसके पास जॉब नहीं है वो सोचेगा कि बस लास्ट का डाल दो ताकि अगले हफ्ते ज्वाइनिंग हो जाए। वो ज्वाइनिंग का सोचता है, और जेन्युइन एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने जॉब बचाने का सोचते हैं कि जब तक सियोरिटी देखते हैं, जब तक हम श्योर नहीं हो जाएंगे तब तक रिजाइन कैसे डाल देंगे। तो वो आपसे ऑफर लेटर का डिटेल पूछेगी, आपके पास ऑफर लेटर है या नहीं। तो आपके पास जब ऑफर लेटर नहीं है, रिजाइन डाल के बैठे हो, तब ये सब क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कंपनी का। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाते हैं डिटेल्स फिल करते ही। ठीक है, सोच समझ के भरो। सीडी के अंदर हम चलते हैं, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें? कॉन्टेक्स्ट ना, ls-l कॉन्टेक्स्ट फाइल, vi context.xml। कॉन्टेक्स्ट फाइल में हम आ जाते हैं, लोकेशन, लोकल होस्ट रिमूव कर देते हैं एक्चुअली। चलो, जेनकिंस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हाँ, जेनकिंस इंस्टॉल हो गया। यूजर नेम क्या है? SB12, पासवर्ड SB12 confirm identity ये हमारा URL है। सेव एंड फिनिश। मैंने जेनकिंस, हाँ चलो, आज तो कम से कम कुछ सही चल रहा है। टॉमकैट सर्वर हमारा डिफरेंट उस पे है, पोर्ट नंबर पे, और इसका सर्वर भी अलग है। तो एक काम करते हैं, एक बार टॉमकैट सर्वर स्टार्ट करके देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे चीज़ें। तो टॉमकैट ये हमारा हो गया सेटअप रेडी, और आते हैं cd होम EC2 -ls-l और cd। ओके, इसमें चलते हैं। cd है, कौन सा फोल्डर है? बिन ना, बिन के अंदर हमें मिलेगा start .sh। जावा होम इन्वायरमेंट्स, या सॉरी JRE इन्वायरमेंट्स। ओके, एक्चुअली इसमें भी हमें JDK चाहिए, जो कि JDK इन्वायरमेंट्स के बगैर ये टॉमकैट एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। एटलीस्ट जावा होम और जावा होम इन्वायरमेंट्स वेरिएबल डिफाइंड। तो एक काम कर लेते हैं, किधर है हमारा JDK?
cd dot dot जेडीके ओके है। अच्छा, तो अब cd tomcat थोड़ा सेटअप में इसका टाइम लगता है। cd bin ls-l और डॉट। अरे तुम लोग से प्रशांत से बात नहीं किए क्या फिर दोबारा? क्या बोल रहा है प्रशांत? हेलो प्रशांत से फिर दोबारा तुम लोगों ने बात नहीं किया? आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ये तो इधर हमारा मैनेज जेनकिंस उधर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट प्लगइन्स फटाफट ऐड कर ले। अच्छा, क्या है लास्ट टाइम बहुत स्लो चल रहा था ना, क्या है कि दोनों सर्वर एक ही मशीन पर रन हो रहे थे। हमारे स्टोरेज है नहीं, सब फ्री वाला है। कंपनी में क्या होते हैं कि पेड होते हैं तो स्पेस स्टोरेज ज़्यादा मिलता है, यहाँ स्टोरेज कम होने की वजह से बहुत स्लो चल रहा था और प्रॉब्लम भी आ रही थी लोडिंग में। हाँ, तो क्या यूज़ करना है हमें? गेट सॉरी ये कौन सा जेनकिंस है ना, तो गेट इंस्टॉलेशन गेट सर्वर गेट प्लगइन्स। ओके, नेक्स्ट available Maven integration। ओके, Maven इंटीग्रेशन के बाद और क्या बचा है? Git Maven Tomcat deploy to container। deploy to container। ओके, चलते हैं मैनेज जेनकिंस। इसमें कॉन्फ़िगर करना है हमें टूल्स जेडीके
JDK tools, JDK iPhone 17, इसमें होम हमें चाहिए। JDK अवेलेबल कहाँ है हमारा? वेयर फोल्डर के अंदर तो ls-l चलो इसको स्टार्ट हो रहा है। जेनकिंस आई थिंक इसका फोल्डर है वेयर के अंदर लिब, और सॉरी वेयर नहीं, किसके अंदर है? यूएसआर के अंदर है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। CD हाइफन USR हाइफन लिब ls JVM, yes, JVM CD JVM ls हाइफन l, यस। ये अगेन स्टार्ट और कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। USR lib JVM Java test USR lib JVM Java 17 in again, करेक्ट। ये हो गया। Git बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने इंस्टॉल किया है, Git क्लाइंट नहीं हुआ है। Maven Maven 3.9.9 required this save। एक्चुअली गिट प्लगइन वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, फिर से देखते हैं। अवेलेबल गिट प्लगइन गिट पुश, ओके। एक बार जेनकिंस आई थिंक मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, बट क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा? गिट हो गया, मेवन हो गया, गिट अभी भी देयर नो सच एग्जीक्यूटेबल यूएसआर एस बिन गिट पाथ। तो एक काम करते हैं, गिट पाथ भी इसको प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ। ठीक है। हाँ, गिट 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 कहीं दिख रहा? JVM
जेनकिंस रिस्टार्ट करना पड़ेगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं किया। ये आप लोकल एसबीएन में देखते हैं। किसके अंदर इंस्टॉल करके डाल दिया देख। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं, एक काम करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। तो लॉग आउट SB12 SB12 git installation, install automatically। ये सब बात चीज़ नहीं। सीरी हम रिस्टार्ट कर लें। सीरी होम क्या है, EC2-user सिस्टम CTL सिस्टम कमांड नॉट फाउंड। ये कौन सा है यार, टॉम कैट का है ये, जेनकिंस ना, sudo system ctl restart Jenkins।
EC2 user. Sudo ctl रिस्टार्ट हो गया। चलो आ जाते हैं इसको एक बार फिर से क्लोज ओपन। SB12 SB manage Jenkins git by default। चलो एक जॉब क्रिएट करते हैं फर्स्ट। जॉब पहले लेते हैं GitHub एम्प्लॉय मैनेजमेंट कॉपी एम्प्लॉय मैनेजमेंट जॉब फ्रीस्टाइल। ओके सर्विस गेट URL add credential username पासवर्ड एक्चुअली यहाँ पास है मेरा GitHub पासवर्ड पेस्ट then get ID get token add Jenkins। this is Maven trigger environment build default new package post build where star dot और क्या चाहिए इसमें मुझे कॉन्टेक्स्ट पाथ में कॉन्टेक्स्ट पाथ एम्प्लॉय मैनेजमेंट copy paste container Tomcat credential
add username, admin, password, admin, Tomcat web server, add. Okay. URL, copy and paste. हाँ, अब क्या क्या बचा इसका रिपोजिटरी, ये फिर से एरर क्यों दे रहा है? गिट क्लाइंट प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं, डाउनलोड नहीं हुआ है क्या यार? इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, एक काम कर, गिट मैंने इंस्टॉल किया था ना यार सबसे पहले इसमें। अच्छा, गिट इंस्टॉल किया है कि नहीं किया, याद है तुम लोग को? नहीं किया है। इसमें अभी जो मैंने जेनकिंस जिसमें इंस्टॉल किया था, इसमें गिट क्लाइंट इंस्टॉल किया है क्या? नहीं किया ना, इसीलिए नहीं मिल रहा है लगता है। हाँ हाँ, सही है, गिट क्लाइंट नहीं। हाँ, यही तो मैं बोलूँ, गिट क्यों नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है। sudo ये छोटा सा मिस्टेक बड़ी समस्या कर देता है। sudo yum install, sudo yum install और क्या है, git -y। अच्छा, हमने इंस्टॉल ही नहीं किया है यार गिट। गिट अभी से इंस्टॉल हुआ है। क्या क्या समस्या हम लोग के साथ है? लेकिन हाँ, प्रॉब्लम चला गया, प्रॉब्लम हैज गॉन। ठीक है, और एक बार हम मार्ट चल के चेक कर लेते हैं, क्या नाम है, मैंने जेनकिंस प्लगइन्स। हाँ देखो, ये भी नहीं मांग रहे। ठीक है, सेव। बाकी हम लोगों ने प्रॉपर सब कुछ बना दिया है, और मैंने जेनकिंस में टॉमकैट कॉन्फ़िगर कर दिया था ना अच्छे से। बिल्ड, चलें बिल्ड करें। अब बिल्ड करने के बाद ही पता चलेगा। टॉमकैट सर्वर रन है। टॉमकैट तो रन है, लेकिन अभी यहाँ पास कोई फोल्डर नहीं है। बिल्ड क्या है, बिल्ड एंड डिप्लॉय इन दोनों हो रहा है ना साथ में, सर्वर 1 एंड सर्वर 2। ओह नो, बिल्ड फेल। क्यों फेल हो गया बिल्ड? डाउनलोड मैवेन 3.5। boot restart disable।
टेस्ट रन बिल्ड डिफॉल्ट प्रोसेसिंग A2 माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। हो सकता है ओल्ड प्रोजेक्ट है, इस वजह से क्या बिल्ड फेल हुआ है। कौन सा वर्जन है ये? 3.4 इन्फो बोला 3.4 और वर्जन चाहिए, रिक्वायरमेंट है इसको मैवन 3.6 का है, 3.9 अपर वर्जन है कि प्रोजेक्ट में वर्जन का कुछ इशू आ रहा है। हमें एक नया प्रोजेक्ट पुश करना होगा जो कि कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। चलो फिर भी देखते हैं डिप्लॉयमेंट और किसकी वजह से प्रॉपर। A2 3.3 पैकेजिंग, स्प्रिंग बूट की जो पैकेजिंग हो रही 3.3 और नीड क्या है इसका? डाउनलोड सेंट्रल रिपोजिटरी जो है 3.3 फेच कर रहा है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। इसे बिल्ड पैक प्लेटफॉर्म 3.3। अच्छा ठीक है। डिप्लॉय वेयर कंटेनर मार्क फेलियर। एक सेकेंड। जॉब बिल्ड फेल होने का रीजन प्रोजेक्ट चेंज करते हैं। प्रोजेक्ट चेंज करने के बाद पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट क्या है ना, हो सकता है कि वर्जन कंपेटिबिलिटी इशू आ रही है। कहाँ है गिटहब? और कोई प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट पुश करते हैं। 3.4 और मैवन चाहिए क्या? 3.9.9। अच्छा रुको एक सेकेंड, एक बार फिर से रीबिल्ड करते हैं, अगर होता है ठीक है। तो सेटअप हमारा रेडी है, एक बार फिर से रीबिल्ड करते हैं। वो तो प्रोजेक्ट चेंज करके दूसरा देखेंगे। वॉल मैनेजमेंट और कोई दूसरा प्रोजेक्ट है क्या? गिटहब सैम्पल प्रोजेक्ट एक वेयर हाउस मैनेजमेंट है, इसमें माईसीक्वल वेब ऐप प्रोजेक्ट। एक वेब ऐप प्रोजेक्ट, ये कैसा प्रोजेक्ट है? form.xml है क्या इसके पास? नहीं है। सैम्पल वेब एप्लीकेशन, इसके पास form.xml है, ठीक है, लेकिन क्या है इसके पास? मेन src रिसोर्स। चलो इसको करते हैं, इसके पास form.xml फाइल है एक्चुअली, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट इसके पास कुछ कोड खास नहीं दिख रहा है।
ABC ये क्या है? कंट्रोलर वगैरह कुछ भी नहीं है, बट हमें पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है। form.xml सोर्स चेंज करते हैं, सैंपल प्रोजेक्ट। कंट्रोल भी, सेव, रीबिल्ड। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी सारी चीज़ें बनानी पड़ती है, इस वजह से एक काम करना होगा। देखो, प्रोजेक्ट मुझे इसके अकॉर्डिंग एक क्रिएट करना होगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी सर्वर XML सारी चीज़ें बनाने में तो मुझे 10 मिनट और लगेंगे प्रॉपर इसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। क्या है, सब प्रोडक्शन के लिए प्रोजेक्ट नहीं है ना, क्या है, प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट अलग है, इसका प्रोडक्शन के लिए कॉन्फ़िगरेशन अलग है। एक काम कर लेते हैं, एक स्प्रिंग स्लाइसर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 10 मिनट लगेगा स्प्रिंग स्लाइसर, और इसको डिप्लॉय कर देंगे। प्रोजेक्ट ले लेते हैं स्टूडेंट AIT.com, स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट 3.3.4 है, 3.3.9 मैगन और AIT.com पैकेजिंग वेयर डिपेंडेंसी वेब एंड थीमलेस डिपेंडेंसी एड जनरेट, और कुछ नहीं, सिंपल। इसको करते हैं कंट्रोल X, और जॉब फुल स्टैक SB12 ना, बैकएंड SB12 एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट फाइल मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये किसका है वर्क स्पेस, SB12 स्प्रिंग बूट वर्क स्पेस है ये ना, SB12 स्प्रिंग बूट नहीं है, SB12 एस जावा फुल स्टैक बैकएंड, जावा फुल स्टैक बैकएंड, जावा फुल स्टैक बैकएंड, कौन सा वाला है यार, ये है। तब तक इसको हम करते हैं गेट पुश, गेट गेट गेट, और एक रेपोजिटरी चलेगा क्या यार तुम लोग हो, एक प्रॉपर है ना, हाँ एक प्रॉपर रेपोजिटरी क्रिएट करना होगा। मैगर है तो, लेकिन सारा सब गड़बड़ है। एक रेपोजिटरी न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट,
student management or git add git commit committed git add git step. Just add copy and while operation this ठीक है। हमें क्या चाहिए, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है और हमारा ओल्ड प्रोजेक्ट रिमूव import project SB12 workspace student management यही है। यस हाँ, स्टूडेंट मैनेजमेंट में आते हैं, वो क्रिएट करते हैं क्लास कंट्रोलर कंट्रोल कंट्रोलर और ये get mapping public string home return और server dot port 9090 और चाहिए हमें टेम्पलेट HTML स्पेस और ये को थीम लेक चैनल
Div h2. Welcome to IT। बस ना इसको वापस से git git add committed by अच्छा ऐड करना पड़ेगा। क्या नाम है मास्टर did not match file। अब क्या मैच नहीं कर रहा git bash सेम फाइल में है ना हम लोग src this target git फाइल तो सेम है फिर git on branch master branch अच्छा पुश ऑन करना git refresh main controller controller अबे बाकी के मेथड कहाँ है लॉजिक लॉजिक सेव अरे यार सेव ही नहीं था क्या सेव
तो नींद भी लगने लगी यार। क्यों, तुम लोग को भी लग रही नींद? पता चला कुछ लोग तो सो भी गए। क्यों यार, सो गए क्या? अरे 2-3 ही लोग बचे हैं। खाना ना खा लिए? बस थोड़ा देर और हो ही गया है। ये बिल्ड पता नहीं क्यों नहीं ले रहा, बार बार क्या कर रहा है। हाँ, इसमें क्या डाला हमने? एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में आएगा 3.3.9 प्रोजेक्ट वेब पैकेजिंग JDK 17। ठीक है, नॉर्मल। ओके ओके ओके, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ अभी देखो सही चल रहा है। JDK 17। अब यहाँ से एक बार बिल्ड करते हैं। अब क्या फील्ड हो गया? फील्ड स्टूडेंट मैनेजमेंट गिट क्लोन किया, ठीक है। कमिटेड ग्रीन पैकेज। यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक सही है। डाउनलोड किया सारा। बिल्ड फील्ड कहाँ से हो रहा है? डाउनलोड सेंटर रिपोजिटरी। फील्ड क्यों नहीं जा रहा बार बार? फील्ड तो नहीं होना चाहिए, सब कुछ तो सही है। यहाँ तक तो सही है, सब चल रहा है। प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ, क्लोन भी हुआ, बिल्ड वेयर टारगेट फोल्डर भी क्रिएट हुआ है। पैकेजिंग डाउनलोडिंग सब हो के फिर ओह बिल्ड सक्सेस है भाई, बिल्ड फेल नहीं है, बिल्ड सक्सेस एक्चुअली। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है कहाँ? प्रॉब्लम आ रही है टॉमकैट के केस में, टॉमकैट सर्वर के केस में। कॉन्टेक्स्ट, रिमोट कॉन्टेक्स्ट। एक्चुअली हम लोगों को बिल्ड सही है, ठीक है, बिल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टॉमकैट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट। टॉमकैट किधर है? टॉमकैट कहाँ है? जेनकिंस डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्टेक्स्ट पाथ में इसको रिमूव कर दो और क्रेडेंशियल इसमें टॉमकैट एडमिन सर्वर। ठीक है, ये सेव ओह डन, बिल्ड हो गया, डन। हेलो, देखिए यार, बिल्ड डन हुआ,
एक्चुअली इसमें हमें सब कुछ सारी चीज़ें प्रॉपर कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, तब जाके बिल्ड क्या होता है, सक्सेस होता है। तो ये है लाइव डिप्लॉयमेंट। हमारा क्या है वर्क स्पेस में, ये जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट जॉब एक्चुअली स्टूडेंट मैनेजमेंट जॉब है। तो ये सब कुछ टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद फाइनली बिल्ड हुआ है और डिप्लॉय हो गया हमारा सक्सेस, टॉमकेट सक्सेस पे। तो क्या टॉमकेट में हमारा ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ है? ऑटो इंटीग्रेशन ना, यहाँ पर देखो कोई फोल्डर, कोई प्रोजेक्ट नेम दिख रहा है इधर, रॉक स्टूडेंट मैनेजमेंट जो भी हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया, नहीं। प्रेस करते हैं, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है? अच्छा ए टू प्रोजेक्ट है क्या? अच्छा हाँ सॉरी, हमने इसका नाम ही रखा है स्टूडेंट मैनेजमेंट था, हमने दोबारा चेंज नहीं किया, बट इसका यूआरएल हमें शायद चेंज करना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट पाथ एक्चुअली गड़बड़ है। तो कॉन्टेक्स्ट पाथ क्या है हमारा प्रोजेक्ट में, कॉन्टेक्स्ट पाथ इसका सेट करते हैं, तो वापस से बिल्ड करना होगा हमें कॉन्टेक्स्ट पाथ चेंज करके। प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट पाथ, एक काम करते हैं, चेक करें कहाँ हमारा प्रोजेक्ट स्टूडेंट प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ है या नहीं। तो चलो देखिए, कल देखेंगे। बिल्ड एक्चुअली हमारा सक्सेस हो चुका है। चलो थोड़ा देर और वेट कर लो, अगर वेट कर सकते हो तो। बिल्ड कॉन्फ़िगर, यहाँ पाथ जो है हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट फॉर्म डॉट एक्सएमएल, कॉन्टेक्स्ट पाथ स्टूडेंट मैनेजमेंट, ओके। और प्रोजेक्ट जो भी है हमारा, अच्छा विदाउट कॉन्टेक्स्ट पाथ हम लोड करते हैं ओनली फॉरवर्ड स्लैश पे, ठीक है। एक्चुअली फॉरवर्ड स्लैश पे तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, फॉरवर्ड स्लैश STU डालते हैं, STU कॉन्टेक्स्ट पाथ हमें सेट करना होगा किसमें, अपने एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में STU, देन इसके बाद वो एक्सेस करेंगे, ठीक है। STU सेव प्रोजेक्ट का जो पाथ है हमें कॉन्टेक्स्ट पाथ, ये हमें सेट करना होगा कहाँ, प्रोजेक्ट में। जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिए, क्या है सर्वलेट हाइफन कॉन्टेक्स्ट पाथ, नहीं आ रहा, स्प्रिंग डॉट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पाथ STU। इसको वापस से हमें गिट ऐड
commit m commit it here and git push. Okay. Application.properties file with PSTV time management. और इसको अनडिप्लॉय करते हैं. Rebuild. ठीक है, build success. Okay, refresh, continue, STU project. प्रोजेक्ट URL क्या है? होम कंट्रोल / डायरेक्ट होम लोड होना चाहिए ना. फिर प्रोजेक्ट कहाँ मिसिंग है? STU चलते हैं अपने किसमें टर्मिनल में EC2 ये वाला है ना हमारा टॉमकैट जिसमें रन हो रहा. टॉमकैट फोल्डर तो cd ls-l cd paste cd -web apps cd ls-l वेब ऐप के अंदर. अच्छा, STU where फोल्डर डिप्लॉय हुआ है. ठीक है, cd STU ls-l ठीक. वेर SRC फोल्डर में दिख रहा. अच्छा, web-inf है. web-inf के अंदर होगा SRC. एक्चुअली हमारे देखो टॉमकैट जी है ये, इसको बोलते हैं ऑटो डिप्लॉयमेंट. ऑटो डिप्लॉयमेंट हो गया है. हम देखते हैं SRC web-inf के अंदर देखते हैं इसका URL क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है. cd web-inf web-inf मेटा. ठीक है. फोल्डर एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट जो है डिप्लॉय हो चुका है, बट कुछ प्रॉब्लम है. यहाँ से है कॉन्टेक्स्ट पाथ तो एग्जैक्टली सेम है. चलो कल देखेंगे, लास्ट है ना, टाइम ज़्यादा हो गया. अच्छा, डिप्लॉयमेंट समझ में आ गया ना.
डिप्लॉयमेंट एंड बिल्ड, दोनों बिल्ड सक्सेस हुआ हमारा। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। हेलो, चलेगा क्या आपको? दोनों स्टेप समझ में आया? जो जेनकिंस का पार्ट था, डिप्लॉय भी हो गया हमारे सर्वर पे, ये प्रोजेक्ट हमारा डिप्लॉय हुआ, ऑटो डिप्लॉयमेंट यहाँ टॉमकेट पे मैनुअली किया है, ऑटो डिप्लॉयमेंट था ना। प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो रहा, ऑटोमेटिक बिल्ड हो रहा, ऑटो बिल्ड, वेर फाइल जनरेट कर रहा है। वेर फाइल यहाँ देखो, यहाँ पर जो वेर फाइल क्रिएट हुआ है, ऑटो वेर फाइल हुआ है, ये जो वेर फाइल STU वेर फाइल कौन डिप्लॉय किया है? यहाँ टॉमकेट में कौन ऐड किया है? दूसरे सर्वर पे जेनकिंस है, ये सर्वर पे ऐड हो रहा है। तो समझ में आ रहा है, यही है, इसी को बोलते हैं CI/CD पाइपलाइंस जो होती है, सॉरी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट्स। तो ये ऑटोमेटिक उधर से गिटहब से सोर्स कोड उठाएगा, बिल्ड करेगा न्यू लेटेस्ट कोड मैवन के थ्रू और डिप्लॉय कर देगा टॉमकेट में। सेम प्रोसेस यही रहता है, यही है जेनकिंस। ठीक है, चलो कल मैं इसको देखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगा यूआरएल का तो मैं यूआरएल सेटअप करके, या कुछ वर्जन का भी प्रॉब्लम आता है, जो वर्जन हम लोग इंस्टॉल किए हैं तो वर्जन चेक कर लेता हूँ, कहीं वर्जन मिसिंग होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल आपको जेनकिंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ डिप्लॉयमेंट है, ये डिप्लॉय तो कर दिया है, बस अगर ये एक्सेस हो जाता तो आज ये आप लोग का खत्म ही है, डिप्लॉय तो हो गया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता तो ऑटोमेटिक ये जो प्रोजेक्ट है वेलकम जो स्क्रीन है ये विजिबल हो जाती है, ये लाइव डिप्लॉय। ठीक है, तो पता नहीं क्यों यहाँ प्रॉब्लम कर रहा। सोर्स कोड हमने बनाया है, अच्छा लोकल होस्ट पे एक बार रन करके देखें क्या रन हो रहा है कि नहीं। पता चला लोकल होस्ट पे ही नहीं चल रहा तो, है ना। लोकल होस्ट टॉमकेट 9090 ऑलरेडी इज रनिंग। कहाँ रन हो रहा है टॉमकेट 9? टॉमकेट 9090 ऑलरेडी रनिंग, किधर रनिंग? प्रोडक्शन से क्या लेना दिया, इस सर्वर पे है रेडी रन हो रहा है क्या? चलो फिर भी मैं 90901 कर लेता हूँ, प्रोडक्शन का अलग इसका अलग। STU context path, local host 90901 STU। हाँ यहाँ एक्सेस हो रहा है STU लोकल होस्ट, प्रोडक्शन में 9090 STU पे एक्सेस नहीं हो रहा ना। क्या प्रॉब्लम है? 9090 STU कॉन्फ़िगरेशन / हमने लगाया है कॉन्टेक्स्ट पाथ। चलो ठीक है, कल देखते हैं, है ना। अच्छा टाइम ज़्यादा हो गया है, आप लोग को भी खाना है, सो आराम करो, कल देखते हैं। ओके, गुड नाइट।